कन्हैया से कह दो द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। उसके रचयिता हमारे बीच में उसके जिन्होंने उस गीत को लिखा, ऐसे ही भगवान राधा और कृष्ण पर अनेकों भजन उन्होंने लिखे जो तमाम धर्म मंचों से उनके भजन गाए। भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मातृवंदना के पश्चात आपकी जोरदार तालियां उठे कि बजा दो तार वीणा के, बजा दो तार वीणा के, हृदय झंकार से भर दो। हमारे हाथ खाली हैं, इन्हें उपहार से भर दो। हमारी कामना है प्यार की दुनिया बसाने की, हमारी कामना है प्यार की दुनिया बसाने की। हमारी याचना है हर किसी को प्यार से भर दो। जोरदार तालियों के बीच संध्या त्रिपाठी जी। वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ, वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ। वरद सुतों को ज्ञान चक्षु से, वरद सुतों को ज्ञान चक्षु से, अपनी मातु निहारती आओ। वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ। और माँ से क्या मांगती हूँ कि ज्ञान कुंज से मेरे अंतस के मैया सारे तिमिर छाट दो। वीणा के तारों से मैया पथ के सब अवरोध काट दो। कमल पुष्प की धवल पंखुड़ी को तू कोरा कागज कर दे, और तना को बना लेखनी मस्तू चमकदार फिर भर दे। हृदय पटल पर मातु शारदे, हृदय हृदय पटल पर मातु शारदे। माला शब्द सजावती आओ, वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ, वीणा मधुर बजावती आओ। और दूसरे बंद में माँ शारदे से हम सभी कलमकारों के लिए और देश की दशा और व्यवस्था को देखते हुए क्या प्रार्थना करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। नित्य नौ सृजन हेतु लेखनी को अपने कर से संवार दे। कविता के प्रवाह में लेकी मैया नित्य नौ प्रबल धार दे। दशा देख करके स्वदेश की दिशा परक कविताएं रच दूं। दंभ दोष के क्षरण हेतु मां शब्दों की मालाएं गढ़ दूं। बैठ हंस पर हे महारानी, बैठ बैठ हंस पर हे महारानी। सुंदर गीत सुनावती आओ, वीणा मधुर बजावती आओ, वीणा मधुर बजावती आओ। और अंतिम पंक्तियों में स्वागत। माँ शारदे से माँ भारती और माँ भारती के सपूतों के लिए क्या कामना करती हूँ, पंक्ति आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिए। वीर सपूतों के शस्त्रों में शक्ति तुम्हारी सदा विराजे। साहस और पराक्रम का मां दुनिया में नित्य डंका बाजे। सीमा पर जो पुत्र तुम्हारे खड़े सदा बलवान रहे। सकल जगत में सर्वोत्तम ये प्यारा हिंदुस्तान रहे। शंकर का त्रिशूल ले मैया, शंकर शंकर का त्रिशूल ले मैया। अरि को तुम संघारती आओ, वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ, वीणा मधुर बजावती आमा, वीणा मधुर बजावती आओ। वीणा मधुर बहुत बजावती आओ। रावत जी, तमाम लोग नहीं बुलाए जा सकते और होने हैं। ये केवल अभी 5 लोगों का और भी सम्मान होगा, तत्पश्चात बुलाया जाएगा। कहाँ गए दादा? आए दादा, इधर आ जाइए। यादव जी आप वही आप अब इनको अंग वस्त्र दीजिए। ये नहीं वो हम लाए हो दो बोला। और इनके नाम
श्री रमाकांत श्रीवास्तव स्मृति सम्मान। आदरणीय रमाकांत श्रीवास्तव जी बाबूजी के एक अभिन्न अंगों में से एक थे, उन्हीं के नाम पर ये सम्मान दिया जा रहा है, श्री रमाकांत श्रीवास्तव स्मृति सम्मान श्री द्वारिका प्रसाद यादव जी को। और इसी क्रम में चंद्रिका प्रसाद रावत जी, आदरणीय शालिग्राम रावत जी भी बाबूजी के अभिन्न अंगों में से एक रहे। और इसी क्रम में आदरणीय श्री फरीद अहमद जी, अच्छा उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय सुरेश यादव जी उपस्थित हैं। सुरेश यादव जी आप उपस्थित हैं। आप श्री अहमद जी का यह अभिनंदन पत्र, फरीद अहमद नहीं, हाँ सारी अहमद का, फरीद अहमद जी का यह अभिनंदन पत्र जी। नहीं पहनाइए, डालिए नहीं डालिए, हाँ लीजिए। आपको इस्लाम हुसैन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाता है जी। आदरणीय श्री केशव प्रसाद रावत जी जमखनोमा से हैं आप, अच्छा प्रधान भी हैं आप, वाह वाह प्रधान जी प्रणाम, प्रधानों का ही तो काम है। आइए, अंग वस्त्र। और आपको चुन्नीलाल वर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आदरणीय चुन्नीलाल वर्मा जी बाबूजी के अभिन्न अंगों में से एक रहे। आदरणीय मधु गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए आगे और ये अभिनंदन पत्र अपने कर कमलों से जी फोटो खींचिए, हाथ लगा दीजिए। और छत्रपाल सिंह जी अंग वस्त्र लीजिए, नीचे करिए। श्री सोहनलाल शुक्ल स्मृति सम्मान, श्री सोहनलाल शुक्ल जी बाबूजी के अभिन्न अंगों में से एक रहे, उनके नाम का यह सम्मान रहता है। तो एक बार इस विज्ञापन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे यह हास्य की बात थी, आपको अपने से जोड़ने की बात थी। जिनका सम्मान हुआ वो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज में एक नई दिशा और दशा न केवल देने का कार्य किया, बल्कि अपने हस्ताक्षर से पूरे इस उत्तर प्रदेश को, इस धरा को गौरवान्वित करने का कार्य किया। अग्रिम पंक्ति से बात शुरू करती हूँ। ये जो हमारे कुछ विद्वज्जन और पीछे हमारे आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य, आप सबको समर्पित ये पंक्तियां करते हुए अपने आप को आपसे जोड़ती हूँ, इस कवि सम्मेलन को आपसे जोड़ती हूँ। क्योंकि मित्रों आपका पल्ला भारी है क्योंकि आप नीचे हैं, हमारा पल्ला कमजोर है क्योंकि हम ऊपर हैं। क्योंकि जो हल्का होता है वो ऊपर होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। और दूसरी बात कि आप सुनते हैं, आप गुनते हैं, तब हम हैं, अगर आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा दें। और चार पंक्तियों से बात शुरू करती हूं कि हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता, और कल जो फूलों की हिफाजत की नहीं होती, आज मेरा रास्ता महका नहीं होता। तो आप सभी के महके हुए रास्तों को प्रणाम करती हूँ और जहां पर बात खत्म हुई थी वहीं से बात शुरू करती हूँ। माँ वीणा पाड़ी की अभ्यर्थना संध्या त्रिपाठी जी ने शुरू की। चार पंक्तियां इस मंच को देते हुए आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करती हूँ। कि लगा दरबार कवियों का, लगा दरबार कवियों का, ज्ञान वरदान दे दो माँ। लगा दरबार कवियों का, ज्ञान वरदान दे दो माँ। सभी डूबे इसी रस में, जरा सा ध्यान दे दो माँ। जिए इस देश की खातिर, मरे इस देश की खातिर, तिरंगा हो कफन मेरा, यही सम्मान दे दो माँ। तिरंगा हो कफन मेरा, यही सम्मान दे दो माँ। और आइए कवि सम्मेलन का शुभारंभ करती हूँ कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए,
और ये सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, लेकिन ये सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। और मित्रों, बहुत ही प्रसिद्ध शायर अदम गोंडवी जी ने कहा, जिस कवि के लिए मैं यहाँ पर भूमिका बना रही हूँ, बहुत ही युवा तेवर, लेकिन हास्य का एक ऐसा तेवर कि जब वो माइक पर खड़ा होता है तो आपके अंदर का गम उछलकर स्वयं से बाहर आ जाता है और खुशी के आंसू आपकी आंखों से छलक पड़ते हैं। तब ये कहती हूँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। और कुछ वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर, कुछ वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। जोरदार तालियों से आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ, और जिसके कंधों पर इस पूरी मजबूत इमारत को खड़ा करने जा रही हूं, वो नाम होता है लखनऊ की सरजमी से आशीष आनंद का, एक युवा लेकिन बड़ा ही चुटीला, बड़ा ही तीखा तेवर, जिसकी हास्य की पंक्तियां जब आपके कलेजे को बींधती हैं तो हंसी, वो मुस्कुराहट जो कहीं किसी आज के दौर ने चुरा ली है, वो बरबस आपके होठों पर आ जाएगी। लेकिन मित्रों, शर्त ये है कि थोड़ा ये करें, थोड़ा आप करें। आपकी तालियों में अगर जोर नहीं है तो वो कविताएं भी आपको हंसा नहीं पाएंगी। तो घनघोर तालियों के साथ आवाज दीजिए आशीष आनंद का। कि नीति के सर्वआ याम तक आ गए। क्या बात है। नीति के सर्व आयाम तक आ गए, पुण्यता के परम धाम तक आ गए। नेह की पट कथाओं में सबरी के फल, नेह की पट कथाओं में सबरी के फल, जब भी मीठे हुए राम तक आ गए। जब भी मीठे आशीष, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और मैं पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। अभी रामचंद्र जी की बात हुई, लक्ष्मण जी की भी बात हुई। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि प्राण प्रतिपग कर्म की समीक्षा में है, प्राण प्रतिपग कर्म की समीक्षा में है। भाव के प्रश्न सारे परीक्षा में क्या है। बात है, बहुत तन सुंदर। लखन जैसे तो राम में रम गया, तन लखन जैसे तो राम में रम गया। उर्मिला मन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। बहुत सुंदर, क्या बात है। उर्मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय, बहुत और सुंदर। जिस बात के लिए मैंने बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तालियां आ जाए आप सबकी, बहुत सुंदर। आशीर्वाद स्वरूप माला मिली है, मैं माला माल हो गया। वैसे एक चीज और भी है, एक पुरुष ने पुरुष को माला पहनाई तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ भी है। नहीं नहीं, मामला गड़बड़ नहीं है, नजर गड़बड़। खैर, वो हमारे दरअसल आशीष जिस उम्र में है ना, तो उसमें नजर रखनी पड़ती है, विवशता है। अब इतनी उम्र में आदमी से क्या ही होगा, वो चल रहा है, यही बहुत है। 4 पंक्तियां सुनिए और आनंद लीजिए। स्वागत है भाई। हमारे देश में एक राष्ट्रीय कुंवारा व्यक्ति है, उस पे मेरी 4 पंक्तियां सुनिए और आनंद लीजिए। स्वागत। कि ग्रह में लगन को खोजते सितारे मिलेंगे, नदिया के बीचों बीच से किनारे मिलेंगे। ग्रह में लगन को खोजते सितारे मिलेंगे, नदिया के बीचों बीच से किनारे मिलेंगे। 24 का चुनाव भी जो हारी कांग्रेस, क्या बात। 24 का चुनाव भी जो हारी कांग्रेस, तो नेताजी अगले साल भी कुंवारे मिलेंगे। क्या बात, क्या दर्द है कुंवारों का।
ये दर्द उनका है। अच्छा, उन्होंने अभी कहा था, अभी आलू से सोना वोना बनाने वाली बात आई, तब मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि आपके भाषणों को तन मन से जो सुने, ऐसी किसी नारी से भी अनुबंध कीजिए। क्या बात है? आपके भाषणों को तन मन से जो सुने, ऐसी किसी नारी से भी अनुबंध कीजिए। और उंगलियां पकड़कर जाएंगे कहाँ को आप, कुछ काम मन से भी हो स्वच्छंद कीजिए। आंख कहीं मारनी है बाहर ही मारिए, आंख कहीं मारनी है बाहर ही मारिए, लौंडो वाली हरकतें तो अब बंद कीजिए। आंख कहीं मारनी है बाहर ही मारिए, लौंडो वाली हरकतें तो अब बंद कीजिए। और आलू से सोना बनवाना ही है काफी नहीं, आलू से सोना बनवाना ही है काफी नहीं, आलू के पराठे वाली का प्रबंध कीजिए। क्या बात, बहुत सुंदर। और अभी मैं आ रहा था तो 2-4 पुलिस वाले भी देखे, तो 4 पंक्तियां मैंने उनके लिए भी कभी लिखी थी। हाँ सुनिएगा कि दिन रात हमारे लिए ही दौड़ती रही। हाँ यही चल रहा है आजकल, मैं क्या करूं, मैं लिख देता हूं कि दिन रात हमारे लिए ही दौड़ती रही, ताले भी खुद लगाए खुद ही तोड़ती रही। नेताओं के कुनबे में कमी हो ना, इसलिए मैं यहाँ के नेताओं को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, नेताओं के कुनबे में कमी हो ना, इसलिए पुलिस चोर पकड़ती रही और छोड़ती रही। क्या बात है, क्या बात है। और 4 पंक्तियां इसी खानदान की और लीजिए कि लुंगी पकड़ रही है, साड़ी पकड़ रही, इधर वाला मोहल्ला बड़ा खामोश है, कि लुंगी पकड़ रही है, साड़ी पकड़ रही है, अभ्यासी पकड़ रही है, अनाड़ी पकड़ रही है। जिनके बस की बात नहीं है डाकू चोर पकड़ना, जिनके बस की बात नहीं अब डाकू चोर पकड़ना, वो चौराहों पर गाड़ी पकड़ रही है। ए ना करो, ताली बजाओ इधर वाले, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा अभी एक बयान और आया था, हमारे केंद्रीय मंत्री रहे पीयूष गोयल जी, उन्होंने रोजगार सृजन की जब बात चली तो उन्होंने कहा पकौड़ा बेचो, तो हमने कहा हाँ, ताकि ऐसा सबके साथ ना हो। हमने क्या किया सुनिए कि पापा को बताई जो व्यापार वाली बात, तो कॉलेज से फिर मेरा नाम कटवा दिया, और भारी गाज फिर उन्होंने गिराई सुनो, बोले तेरे हिस्से वाला खेत बंटवा दिया, और भारी गाज फिर उन्होंने गिराई सुनो, बोले तेरे हिस्से वाला खेत बंटवा दिया। क्या बात है? पिता से लड़ाई करता कुछ नहीं देखा, धूप में पसीने संग खून भी जला दिया। और यहाँ कोई भाजपा का भी बैठा है क्या? पिता से लड़ाई करता कुछ नहीं देखा, अरुण भैया बैठे हुए हैं, गप्पू भैया प्रणाम करता हूं इनकी उपस्थिति को। पिता से लड़ाई करता कुछ नहीं देखा, धूप में पसीने संग खून भी जला दिया। और आपके भरोसे आपके भरोसे आपके भरोसे ही पकौड़े बेचने लगा था, आपके भरोसे मैं पकौड़े बेचने लगा था, नगर निगम ने ही ठेला हटवा दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। आइए, मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो मैं लड़की देखने गया, तो अक्सर ऐसा होता है, हाँ तुम लोग के भी हुई नहीं इसीलिए ज्यादा हल्ला काट रहे हो, मेरी तरह ही हो जाओगे। बहुत सुंदर। तो हुआ क्या, अक्सर होता है ना कि जाओ बात कर लो भाई, जीवन साथ बिताना है, तो ऐसे करके कुछ एक बातें हुई। तो मैं गया, तो मैंने कभी पहले बात की नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं। तो उसने सीधे सीधे यही पूछा तुम करते क्या हो, कर क्या सकते हो। तो हमने उससे क्या कहा, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि नोट जैसा मुझको खर्च कर लेना खूब, सिक्के सजान के उछाल देना गोरिया, क्या बात। और सोना चांदी मान कर, हे ना करो, पहले सुनो, सोना चांदी मान कर स्वप्न मेरे देखना, रखना हृदय में या निकाल देना गोरिया। ओ मोम साहू घर तेरे जैसे ना मैं चल पाऊं,
अपने हिसाब से ही ढाल देना गोरिया, मोहम्मद साहूगर तेरे जैसे ना मैं चल पाऊं, अपने हिसाब से ही ढाल देना गोरिया, और गुड़ मेरे दूध चाहे पी के शक्तिमान बनो, गुड़ मेरे दूध चाहे पी के शक्तिमान बनो, या गैस पे चढ़ा के ही उबाल देना गोरिया। क्या बात है। तो उसने जय कहा हो, ये सब जिंदाबाद। फर्जी बातें ना करो, सीधे सीधे बताओ करते क्या हो। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो बोली नहीं नहीं, अच्छा क्या करोगे और क्या कर सकते हो। बार बार वो उसी प्रश्न पे आ रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि चक्कर लगाऊंगा मैं सिर्फ तेरे आगे पीछे, तुझे लेके घूमे जो वो गाड़ी बन जाऊंगा। रोजगार दे रहा हूँ, सही है, बिल्कुल नोट कर लेना पीछे वाले। चक्कर लगाऊंगा मैं सिर्फ तेरे आगे पीछे, तुझे लेके घूमे जो वो गाड़ी बन जाऊंगा, और किसी बात का जवाब दूंगा नहीं तुमको मैं, चुप होके सुनूंगा अनाड़ी बन जाऊंगा। क्या बात है? तेरे कूटने पे भी करूंगा नहीं कोई यहाँ, तेरे कूचने पे भी करूंगा नहीं कोई यहाँ, पान में पड़ी हुई सुपारी बन जाऊंगा, तेरे कूटने पे भी करूंगा नहीं कोई यहाँ, पान में पड़ी हुई सुपारी बन जाऊंगा, और जो कहोगी वो प्रिय खरीद के ले आऊंगा मैं, जो कहोगी वो प्रिय खरीद के ले आऊंगा मैं, कुछ ना जो बना तो कबाड़ी बन जाऊंगा। क्या बात है, जय हो। उसने कहा कि नहीं नहीं कबाड़ी उबाड़ी नहीं, इसके आगे कुछ बताओ। फिर मैंने कहा कि रत्ती रत्ती चाय पत्ती घूम घूम बेच लूंगा, रहूंगा पहाड़ों पे पहाड़ी बन जाऊंगा, रत्ती रत्ती चाय पत्ती घूम घूम बेच लूंगा, रहूंगा पहाड़ों पे पहाड़ी बन जाऊंगा, और जिसको पहन के तू घूम ले बाजार हाट, कभी लंबी कभी छोटी साड़ी बन जाऊंगा। और मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव की एक पंक्ति दे रहा हूँ। पी के मस्त झूमे घूमे बस्ती में दूर दूर, मटकी में लटकी वो ताड़ी बन जाऊंगा, पी के मस्त झूमे घूमे बस्ती में दूर दूर, मटकी में लटकी वो ताड़ी बन जाऊंगा, और जिसका है लोहा मान गए थे ओबामा जी भी, जिसका है लोहा मान गए थे ओबामा जी भी, सब छोड़ छाड़ के जुगाड़ी बन जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भाई, जुगाड़ी बन